हेलो बच्चों, ये है आईसीएसई बोर्ड का क्लास 7th का केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं मैंने। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द एटम। ठीक है, तो जो भी दुनिया में जो भी चीज़ है, लिविंग नॉन लिविंग, हमारे बॉडी, हमारे बाल, हमारा टेबल क्लॉथ, हमारी टेबल, कुछ भी चीज़ें, मिट्टी, पानी, सब कुछ किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, इट कैनॉट बी डिविजिबल क्रिएटेड एंड द डिस्ट्रॉयड। तो आप उसको ना तो डिवाइड कर सकते हो, ना आप उसको बना सकते हो, ना ही आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। इट्स डाल्टन थ्योरी। तो ये थ्योरी किसकी थी? डाल्टन थ्योरी, जॉन डाल्टन की थी ये। एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेड विद द एटम। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन क्या है? गैस। वाटर क्या है? लिक्विड। सैंड क्या है? सॉलिड। तो ये ऑक्सीजन, वाटर, सैंड, ये जिस भी जगह पे होंगे, इसके जो एटम्स हैं वो सेम होंगे, वो कहीं पर भी जाके बदलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है। तो ये बीच का जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो दिमाग होता है। हर एक एटम का एक दिमाग होता है। ठीक है, और बाहर जितने भी होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब जो सिर्फ मास, जिसमें सिर्फ मास होता है। और बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी मास होता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में मास होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो सेम होते हैं। सम टाइम्स ऑफ अ न्यूट्रॉन्स हो सकता है कि थोड़े से ज्यादा हो कभी कभी प्रोटॉन से। और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन के, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम Z से डिनोट करते हैं, और उसका जो मास होता है वो हम A से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं अपनी ही ऑर्बिट पे, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम करता है। फिर एटम्स, एक एटम होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक ही काइंड्स के दो एटम जब बनते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल्स के फिर एलिमेंट और कंपाउंड दो होते हैं। एलिमेंट्स में सेम काइंड्स के एटम्स होते हैं, और कंपाउंड में डिफरेंट काइंड्स के एटम होते हैं। मतलब जैसे अगर आपको ये H2O लेना है, वाटर लेना है, तो H के कितने? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन का 1 है, तो कंपाउंड बन गया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलकर फिर वाटर बनाता है। एक बूंद के अंदर हजारों करोड़ों एटम्स होते हैं। इट्स अ मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ, हाँ, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, फिर है उसकी शेल्स, जो ये डायग्राम्स होते हैं इसके, यहाँ पे मैंने एक ही शेल्स बनाई है, तो ये ऐसे और शेल्स होती है। ये जो शेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर, कि किसके अंदर कितने एटॉमिक नंबर। जब एक शेल्स पूरी फिल होती है तभी दूसरी शेल्स में वो मूव होते हैं। एटॉमिक नंबर डिपेंड करते हैं प्रोटॉन्स के ऊपर, जो कितने न्यूक्लियस के अंदर एटम में, एलिमेंट में प्रेजेंट है। एंड इट कैनॉट बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब वो मास हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को नहीं ऐड करते, वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करके बनाते हैं। एंड इट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मास नंबर इज द known that the number which represent proton and neutron and nucleus। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका मास उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उस एटम का। फॉर एनी एलिमेंट एटॉमिक नंबर फॉर शोन एज द सबस्क्रिप्ट एंड द मास नंबर इज द सुपरस्क्रिप्ट। फिर से एक बार देखो, फॉर एनी एलिमेंट एटॉमिक नंबर किससे होता है? सबस्क्रिप्ट होता है। जो मास नंबर होता है वो सुपरस्क्रिप्ट पर होता है। ठीक है, तो मास होता है वो A से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर होता है एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नीचे होता है जैसे ये बताया है ऑक्सीजन का।
एटॉमिसिटी क्या होता है कि अगर एक होता है, जैसे हीलियम का एक ही है तो ये मोनो एटॉमिक है, दो है तो सॉरी टू है तो ये डायटॉमिक है, थ्री है तो ये ट्राइएटॉमिक है, फोर है तो ये टेट्राएटॉमिक है। फिर है पीरियोडिक टेबल, जो तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है कि वो सिस्टमेटिक से हमको याद करवाती है, सिस्टमेटिक होती है, हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं एक को दूसरे के साथ में, और वो सिंपल और इजी हो जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजेंटल है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। उसके आगे है मास, एटम के अंदर ऑर्बिट होता है। फिर है ऑर्बिट क्या होता है, जिसपे वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं, उस पाथ को, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं वेरियस ऑर्बिट में। जब अंदर वाला ऑर्बिट फिल हो जाता है तो बाहर वाले ऑर्बिट में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर वैलेंस शेल क्या होती है, जो लास्ट शेल होती है वो वैलेंस शेल होती है, वही उसकी वैलेंसी बताता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये न्यूक्लियस होता है बीच में, उसके बाहर वाली शेल को के कहते हैं, उसके ऊपर एल, फिर उसके ऊपर एम, उसके ऊपर एन। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली शेल कौन सी होती है, आउटर शेल होती है। और सबसे लो वाली कौन सी होती है, न्यूक्लियस के पास वाली शेल सबसे लोअर एनर्जी वाली होती है। हायर एनर्जी देन के, एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन एंड 2 और ओनली 2, और के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एम में होते हैं एम इट हैज द मोर एनर्जी देन एल, और उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लास्ट शेल के अंदर लास्ट शेल को एन बोलते हैं, और उसमें मैक्सिमम एनर्जी होती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं। अनलेस द लोअर एनर्जी जब तक फिल नहीं हो जाती है तब तक आप अपर एनर्जी पे नहीं जाते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।